वेलकम ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो जो हमारी है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। आपने नाम तो सुना ही होगा। ये बेसिकली क्लाउड बेस्ड है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 एक फैमिली का नाम है और इस फैमिली के मेंबर्स हैं, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है और भी मेंबर हैं। ये ऐसी है जैसे हम डेस्कटॉप पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करते हैं, उसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक वगैरह होता है, तो इसी तरह से। लेकिन इसका ये है कि ये क्लाउड बेस्ड है, मतलब ये इंटरनेट के जरिए हम इसको एक्सेस करते हैं। इसके लिए फिर इससे बात ये शो हो रही है कि अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर ज़्यादा स्पीडी नहीं है, रैम कम है, स्टोरेज कम है, या उसमें लेटेस्ट वर्जन ऑफिस का इंस्टॉल नहीं हो सकता, लेकिन उसमें फिर ये कि आपके पास इंटरनेट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, ब्राउज़र होना चाहिए, मशीन चाहे आपकी स्पीडी नहीं है, तो आप ऑफिस 365 को एक्सेस करके इस फैमिली के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उनको एक्सेस कर सकते हैं, उनको यूज करके अपने टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। फिर लेटेस्ट वर्जन होंगे और फिर जो आपने काम किया होगा, जो आपकी फाइल्स बनेंगी वो भी क्लाउड में सेव होगी। मींस अगर आपका लैपटॉप खराब हो जाता है, कोई मसला हो जाता है, तो आप किसी भी जगह पे जाके, इंटरनेट होना चाहिए, आप किसी भी डिवाइस से जो इंटरनेट से कनेक्टेड हो, तो आप चाहे वो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टैब है, या इवन आपका मोबाइल है, तो उससे आप वर्ड, एक्सेल को और ये जो आपकी फाइल्स होंगी क्लाउड पे, उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो फिर ये है कि इसमें अपडेट्स जो आती हैं, आपको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम डेस्कटॉप पे जो ऐप्स होती हैं उनको अपडेट करते हैं, उनके लिए बाज़ का पे भी करते हैं, तो इसके लिए कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है और कोई ओवरहेड नहीं है कि जी आप उसको अपडेट करें। ये माइक्रोसॉफ्ट जो है खुद इसको सारा मैनेज कर रही होती है, तो इस लिहाज से बड़ा ईजी टू यूज़ है ये। मज़ीद हम इसको समझने के लिए, डिटेल में जाने के लिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे आते हैं, तो लेट्स गो। जी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 एवरीथिंग यू नीड टू नो। इसमें हर वो चीज़ है जिसकी आपको ज़रूरत है। और याद रखें, इसके अंदर ऐसी ऐप्स हैं, ऐसे टूल्स हैं कि वो किसी न किसी को उसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, और जिस किसी की कोई भी ज़रूरत है वो इसके अंदर फुलफिल होगी। इसमें वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट, चीज़ें सारी हम देखते हैं, चाहे कोई स्टूडेंट है, चाहे कोई टीचर है, चाहे कोई प्रोफेशनल है, सब के लिए इसमें वो टूल्स मौजूद हैं। तो ये इसका मेन लोगो है ऑफिस 365 का। इसके मेंबर जैसे वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एक्सेस है, वन ड्राइव है, क्लाउड बेस्ड स्टोरेज है, ये आउटलुक है, ये ईमेल के इस्तेमाल होता है, टीम्स है, ये ऑनलाइन आपकी क्लासेस वगैरह, मीटिंग्स के लिए जैसे जूम है उस तरह का, और इसी तरह से वन नोट है। इनमें से किसी भी चीज़ को आपने एक्सेस करना है तो ज़रूरी है कि आपके पास ईमेल अकाउंट होना चाहिए। मीन्स कि जिस तरह एक चाबी होती है, उसको आप लगाएंगे, लॉक खोलेंगे तो उस रूम के अंदर जाएंगे, ऐसे ही है। ईमेल अकाउंट आप देंगे तो उसके बाद आप ये जो फैमिली है ऑफिस 365 इसको एक्सेस कर पाएंगे, और इसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, ऐप्स हैं, उनको एक्सेस कर पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका ईमेल अकाउंट हो। तो ईमेल अकाउंट कैसे बनाते हैं ये भी हम नेक्स्ट देखेंगे। तो ये हम बनाएंगे outlook.com पे। जैसे gmail.com है गूगल का, तो माइक्रोसॉफ्ट का outlook.com है, यहाँ पे हम ईमेल अकाउंट बनाएंगे और बनाना मैं आपको सिखाऊंगा अभी। अब इसके जो ऑफिस 365 के फीचर्स हैं मेन, उसमें डेफिनेटली वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तो हैं ही, और ये आपको ऐसे ही लगेगा जैसे आप डेस्कटॉप पे जो आपका ऑफिस उसके मेंबर्स को यूज कर रहे हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को। उसका इंटरफेस भी ऐसे, लुक भी वही फीलिंग सेम आएगी, लेकिन ये है क्लाउड बेस्ड। इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर के ऊपर इसको इंस्टॉल नहीं करने की जरूरत होगी। इसी तरह से वन ड्राइव है, ये क्लाउड स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें अपनी फाइल्स वगैरह, वर्ड, एक्सेल की जो भी चीज़ें, पिक्चर्स, कोई भी चीज़ आप इसमें सेव कर सकते हैं। टीम्स है, ये ऑनलाइन क्लासेस के लिए, मीटिंग्स के लिए, आउटलुक ईमेल के लिए इस्तेमाल होता है। और इसी तरह से इसके अपडेट्स रेगुलर आते हैं, ऑटोमेटिकली अपडेट होते हैं, आपको ओवरहेड इसकी ज़रूरत नहीं है। आपके पास इस तरह कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी जी इसको अपडेट करना है, नया वर्जन कोई आया, नया फीचर आया, वो ऑटोमेटिकली इसमें इंटीग्रेट हो जाएगा। ये माइक्रोसॉफ्ट सारा मैनेज कर रही होती है बैक एंड पे। बेनिफिट्स इसके, एक्सेस योर वर्क फ्रॉम एनीवेयर, यस, जैसे भी बताया भी है कि अगर आपने इस पर कोई फाइल बनाई है ऑफिस 365 को यूज़ करते हुए, इसके किसी मेंबर को यूज़ करते हुए, तो आप उस फाइल को, उस डाटे को, उस वर्क को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट के जरिए। इंटरनेट होना चाहिए, और अपडेट्स आपको ऑटोमेटिकली होंगे, उसमें कोई एक्स्ट्रा आपको ना पे करना पड़ेगा, ना आपके लिए कोई बर्डन होगा एक्स्ट्रा। रियल टाइम काम हो रहा होता है कि जो भी आप काम कर रहे होते हैं रियल टाइम क्लाउड पे सेव भी हो रहा होता है।
तो ये क्लाउड है, क्लाउड पे जो है वो डाटा आपका सेव है और किसी भी डिवाइस से जाके आप अपना डाटा ले सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ योर ईमेल अकाउंट। अब ईमेल अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, इसके लिए हम office.com पे जाएंगे और वहां पे अगर आपका पहले से बना हुआ आप साइन इन या लॉग इन करेंगे, अगर नहीं बना तो साइन अप करेंगे। ये मैं आपको करके दिखाता हूं अभी। देखें, जैसे ये में आया इधर, ये office.com लिखा तो ये आ गया। साइन इन, अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आप साइन इन करें, ईमेल दें, पासवर्ड दें, लॉग इन हो जाएंगे। और अगर आपका ईमेल अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप पे क्लिक करेंगे, जैसे ये साइन अप है। और यहां पे आपने कोई ऐसा आईडी चूज करना है जो पहले से मौजूद ना हो। माई ऑनलाइन 365 फैमिली, चलें इस तरह से। और आगे outlook.com, ये मैंने आईडी ली। अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट करके, यस कहता है ये आपको मिल जाएगा। अब आपने इसमें पासवर्ड क्रिएट करना है, बाकी इस फॉर्म के अंदर जो चीज़ें होंगी वो फिल करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इस तरह से आपका ईमेल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो आप थोड़ा सा इसमें एफर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा। तो मैंने पहले से ईमेल अकाउंट बना के रखा हुआ है ताकि टाइम वेस्ट ना हो, तो मैं अब आपको उस पर लेके चलता हूँ। ये आ गया, साइन इन करता हूँ मैं यहाँ पे। ले जी, ये साइन इन हो गया है। मैंने इसमें पासवर्ड वगैरह सेव किया हुआ था इसलिए डायरेक्ट ही आ गया। तो आईडी दी, साइन इन करवाया और ये इस तरह से जो है इसका इंटरफेस आ गया। ये हम लॉगिन हो गए और ये ऑफिस 365 का लोगो है और इसके अंडर ये सारे मेंबर्स आ गए हैं। वर्ड भी आ गया, एक्सेल भी है, पावर पॉइंट भी है, आउटलुक भी है। और ये 3 डॉट्स पे क्लिक करें, मजीद जो है वो भी नजर आ जाएंगे। वन ड्राइव है, टीम्स है, वन नोट है, तो वो सारे जो हमने पीछे देखे थे वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो इस तरह से जो है आप इस फैमिली को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि ये चाबी जिसको हमने ईमेल अकाउंट का है ये आपके पास हो, ये होगी, ये लगाएंगे तो आप इसको एक्सेस कर सकेंगे। इसमें एक बात ये है कि ये जो है ये आपको फ्री में अवेलेबल है, लेकिन इसकी लिमिटेशंस भी कुछ हैं। लिमिटेशन जैसे कि देखें, इसने स्पेस दी है 5 GB। तो अगर आपकी वन ड्राइव या बाकी जितनी भी ये चीज़ें हैं आपने एक्सेस करनी, इनका डाटा 5 GB से ज़्यादा नहीं ओवरऑल होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आपको चाहिए तो आप इसकी सब्सक्रिप्शन लें, उसके मुख्तलिफ प्लान है तो वो लेके आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा फ्री वाला प्लान है, तो इसमें स्टूडेंट्स और बाकी जो आम लोग हैं जिनकी ज़्यादा वर्किंग नहीं उनके लिए बेहतरीन ये काम करेगा। तो आप इस तरह से इसको बनाएं और इसको यूज़ करें और इसके बेनिफिट्स देखें और इन्जॉय करें। लेकिन जी हमने साइन इन कर लिया। साइन इन करके मैंने आपको एक्सेस करवा के दिखा दिया कि किस तरह से हम ऑफिस 365 की फैमिली को एक्सेस करेंगे। यही हमारी आज की वीडियो थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इससे कुछ नॉलेज गेन हुआ है, आप समझते हैं कि कुछ आपने सीखा है, तो आप इस चैनल को लाइक करें और साथ साथ इसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और आप इस तरह की वीडियो को मिस ना करें।